तो आज का एक अपडेट वीडियो अपडेशन है। 1/4 जो कॉइन्स और 1/2 जो कॉइन की मैंने वीडियो बनाई थी प्रीवियसली, उस टाइम पे जो मैंने उसमें प्राइसिंग डाला था, शायद उसमें मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स हुई है मेरे से, और कुछ सही भी रेट्स है। लेकिन फिर भी अब एक नया अपडेट दे रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि जो 2022 की जो बुक थी दिलीप राजगौर साहब वाली, वो बुक मेरे पास वो टाइम पे थी नहीं, और मैंने जो वैल्यूएशन दी थी, एक मेरा एस्टिमेशन भी था उसमें, और कहीं ना कहीं ऑनलाइन में जो चल रहा है उसको देखते हुए मैंने प्राइसिंग दी थी। तो आज की वीडियो में मैं बुक से भी बताऊंगा और मेरा एनालिसिस भी दूंगा, दोनों बात रखूंगा आप लोगों के सामने। और इसमें मैं 1 रुपीज़ को भी कवर करने वाला हूँ, मतलब इसमें 1/4, 1/2 और 1 रुपी, जो हमारा पहला बना था 1 रुपी, जो डेसिमल सीरीज़ से पहले, जिसको हम बोलेंगे आना सीरीज़ का, ये बोला जाता है 1 रुपी। तो ये वो 1 रुपी है। तो इस पूरे पैकेज को मैं आज बताऊंगा कि इसमें क्या प्राइसिंग है, कौन सा रेयर है, कौन सा स्केयर है या कलेक्टेबल है, ठीक है। साथ में पोर्टफोलियो जो है हमारा, जिस पे कहीं ना कहीं अभी सारी चीज़ें रेडी है मेरे पास, जो मैं डिलीवर करने वाला हूँ, उसमें एक स्पेशल अपडेट आप लोगों को देना चाहता हूँ मैं। तो वो अपडेट ये है, अपडेट ये है कि पोर्टफोलियो में मैं AKM के, अभी मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम दिखाया था 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़ 2022 का था, लेकिन फाइनल मैंने ये किया है कि उसमें अब 2021 के सारे कॉइन्स आ जाएंगे। यानी 2 रुपीज़ भी 2021 का होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा और 20 भी होगा। ये पाँच चारों कॉइन जो है 2021 के पूरे आ जाएंगे आपके पोर्टफोलियो में, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपडेट है उनके लिए जिनका पोर्टफोलियो अभी रेडी हो चुका है। तो मैं सोच रहा था, काफ़ी सोच विचार करने के बाद ये डिसीजन लिया हूँ, और कल मेरे पास 2 रुपीज़ के और 10 रुपीज़ के कॉइन का पूरा पाउच आने वाला है। तो वो जैसे ही पाउच आ जाएगा उसके बाद फिर मैं आप लोगों को 12 तारीख, यानी परसों, आज 10 तारीख है, 12 तारीख को जिन जिन का पेमेंट आया है, 99% चांसेस है सबको मैं डिलीवरी करने के लिए पैकिंग करके रेडी कर चुका रहूँगा। और 12 तारीख को ही मैं, 12 जनवरी 2023 को, ये मैं पहला अपना जो है कुरियर भिजवा दूंगा पोर्टफोलियो का, ठीक है। तो ये एक बड़ा अपडेट है उनके लिए जो लोग स्केर्स कैटेगरी के कॉइन्स में हमसे पोर्टफोलियो बनवा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये भी एक खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो चारों कॉइन्स को 2021 के कलेक्शन में अपने करना चाहते हैं, तो उनको पोर्टफोलियो में एज इट इज़ मिलने वाला है। तो वैसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉइन्स उसमें होंगे, उसके ऊपर अलग से मेरी वीडियो डली हुई है। तो ये वीडियो फ़िलहाल हमारी है 1/4 वाली सीरीज़ पे, 1/4, 1/2, और 1 रुपी पे। तो उस पर भी बात कर लेते हैं, दिखाता हूँ मैं आपको। अच्छा, एक चीज़ और बोलूँगा इसमें, जो मैंने कल वो लेमन से साफ़ करने वाली वीडियो जो डाला था कॉइन्स पे, उस पर एक स्टेप रह गया था कि जब वो आप कॉइन को रख के जब निकालते हो लेमन में से, मैंने कमेंट में हालांकि डाला हुआ है, वो पानी में से निकालने के बाद जब कॉटन से हमें साफ़ करना है ना, तो कॉटन से साफ़ करने के लिए आपको क्या करना है, एक पानी का, सादे पानी का एक थोड़ा सा बाउल में पानी रख के, वो पानी में कॉटन को हल्का सा डुबा के फिर इसको साफ़ करना है, क्लीन करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा गीला नहीं करना है, हल्का सा उसको डिप करके, थोड़ा सा गीला करके फिर कॉइन को अच्छे से क्लीन कर देना है दोनों साइड से, और ड्राई कर देना है, ठीक है। तो ये भी एक स्टेप था उसमें जो बताना रह गया था। तो अब बात करते हैं 1/4 आना या 1/2 या 1 आना के सीरीज़ के कॉइन्स पे, ठीक है। तो ये कॉइन्स 1950 से ये जो बने हैं कॉइन्स, इसमें अगर बुक की मैं बात करूं, तो 1/4 आना 1950 में भी बना है, 51 में भी बना है, फिर 54 में भी बना है, 55 में भी बना है, 56 में भी बना है, यानी 1950, 1951, 1954, 55 और 56। और इसमें जो रेयर कैटेगरी आती है वो होती है 1955 से बॉम्बे मिंट, ठीक है। कलकत्ता मिंट कलेक्टेबल ज़रूर है लेकिन रेयर नहीं है। वैसे ही जितने बाकी है उसमें कोई स्केयर आप बोल सकते हैं, जैसे 1950 का बॉम्बे और कलकत्ता मिंट जो है वो स्केयर में आता है। 1950 का बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, कलेक्टेबल से आगे है, मैं इसको स्केयर कहूँगा। बुक में भले ही वो एक्स्ट्रा कॉमन या कॉमन दिया है, मैं अपना एनालाइज भी इसमें देने वाला हूँ, तो ये कहीं ना कहीं स्केयर में है। अगर आप इसको कलेक्ट करेंगे तो आगे ये रेयर में जाने की चांसेस रहेंगे। वैसे ही जो
बाकी भी हैं, वो कॉमन ज़रूर है लेकिन कलेक्टेबल है ज़रूर, क्योंकि ये सीरीज़ के कॉइन्स आपको जल्दी आसानी से मिलेंगे नहीं कलेक्शन सर्कुलेशन में। ठीक है, तो इसमें जो 1950 के स्केयर्स कैटेगरी वाले हैं जो बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की, इनकी प्राइसिंग की अगर बात करूँ तो बुक में यूएनसी कंडीशन में बॉम्बे मिंट की 100 रुपया दी हुई है, और जो कलकत्ता मिंट है उसकी 200 रुपये दी हुई है। ठीक है, तो कलकत्ता मिंट का थोड़ा ज़्यादा प्राइसिंग है बॉम्बे मिंट से। और मेरे एनालिसिस की मैं बात करूं तो बॉम्बे हो या कलकत्ता हो, दोनों का प्राइसिंग यूएनसी में अगर कॉइन मिल जाए तो 200 नहीं, आपको 300 400 भी देने पड़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी प्राइसिंग जो बुक में यूएनसी में होती है ना, उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा प्राइसिंग में आपको पे करके ख़रीदना पड़ता है जब कोई कॉइन आपको यूएनसी कंडीशन में मिल जाता है। ठीक है, लेकिन वही चीज़ ज़रूरी नहीं है कि बुक में जितना प्राइस हो उतना या उससे ज़्यादा ही देना पड़े। बहुत सारे कॉइन्स का प्राइसिंग बुक में जितना दिया हुआ है उससे कम भी हो जाता है। ख़ास करके नोट्स में ये चीज़ देखी जाती है कि फ़ला नोट की कीमत आपको बुक में दिखेगी 300 रुपया, कोई मतलब मान लो कोई एक ऐसी नोट है 100 रुपये वाली जिसकी आपको बुक में दिखेगी 300, लेकिन जब आप मार्केट में बेचने जाओगे ना तो उसका 150 बहुत मुश्किल से मिलेगा आपको। 200 मिल जाए तो मतलब बहुत बड़ी बात है कि आपको 200 मिल गया। तो ऐसा भी होता है, वैसे भी कॉइन्स में भी ऐसा होता है, कभी कीमत ज़्यादा देनी पड़ जाती है, कभी कीमत कम। ठीक है, ये बात का भी ध्यान रखिए, ये कंडीशन पे बड़ा खेल है इसका, और मार्केट डिमांड पे सारी बातें आती है। अब 1/2 में आते, बाकी जो है इसमें 1/4 में सारे कलेक्टेबल है, प्राइस ज़्यादा नहीं है सबका, यूएनसी में 50 से 100 के बीच में। तो मेन जो है इसमें 1955 का जो है 1/4 में, ये बॉम्बे मिंट से रेयर में जाता है। कीमत बुक में दी हुई है यूएनसी कंडीशन में 2000 रुपया। ठीक है, ये बात का ध्यान रखिए। स्टार्ट होती है वेरी फाइन से 300 रुपये से, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बॉम्बे मिंट का अगर 1/4 आपको यूएनसी में मिलेगा तो कम से कम 2,500-3,000 रुपये पे करना पड़ सकता है आपको। ठीक है, अब आते हैं 1/2 पे। 1/2 में जो कॉइन्स बने हैं, यानी कि 8 आना इसको बोलते हैं, ये 4 आना है और ये 8 आना है। ठीक है, अब ये 8 आना वाले जो कॉइन्स है ये बने हैं 1950, 51, 54, 1955 और 56। जैसे 4 आना वाले बने हैं सेम ईयर में ये भी बने हैं। अब इसमें जो रेयर आइटम है वो है 1950 में कलकत्ता मिंट। ठीक है, और 1955 में बॉम्बे मिंट, ये दो है जो रेयर में जाते हैं। अब 1950 में कलकत्ता मिंट अगर आपको मिलेगा तो बुक में उसकी प्राइसिंग दी हुई है, कॉइन अगर सही से नज़र आ रहा हो आपको, ये बॉम्बे मिंट का है। ठीक है, 8 आना ये बॉम्बे मिंट का है, नीचे रख के मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए 8 आना ये बॉम्बे मिंट का है। तो ये रेयर नहीं है, यही कलकत्ता का होगा तो रेयर होगा 8 आने में, लेकिन 1955 में बॉम्बे मिंट रेयर है जैसे ये। अब 1950 में जो कलकत्ता मिंट होगा उसकी जो प्राइसिंग है बुक में दी हुई यूएनसी कंडीशन में 1000 रुपया, और बॉम्बे वाले की प्राइसिंग है 3 रुपया यूएनसी कंडीशन में। ठीक है, लेकिन यही मैं बोलता हूँ ना, इस कंडीशन में भी जो आप बोल सकते हैं वेरी फाइन कंडीशन का ये सिक्का है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन सॉरी। ठीक है, तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का ये सिक्का फिर भी मैं बोलता हूँ 400-500 की कीमत ये रखता है बुक में। भले ही इसकी प्राइसिंग आपको लगे कि शायद 300 रुपया कोई बोले, तो ये 300 में इजीली नहीं मिलेगा। हाँ, आप अगर कोई डीलर को बेचने जाओगे तो वो आपको बोलेगा इसका शायद 150-200 रुपया, है ना, लेकिन जब आप उससे ख़रीदने जाओगे तो वही चीज़ का आपको डबल भी पे करना पड़ सकता है। तो यही ऐसा मार्केट है, ऐसा होता है। ये डिपेंड करता है कि बाइंग सेलिंग जो हो रही है उसमें मार्केट में बायर के तरफ से क्या डिमांड है और सेलर की तरफ से क्या डिमांड है, बहुत कुछ इसमें डिपेंड करता है। बुक पे कोई मार्केट नहीं चलती है, बुक पे सिर्फ अपने को एस्टिमेशन मिलता है और पता चलता है कि कौन से कॉइन्स रेयर या स्केयर श्रेणी के हैं, रेयर या स्केयर कॉइन्स है। ठीक है, तो 1950 का मैंने बता दिया। जो कलकत्ता मिंट है उसकी यूएनसी में 1000 रुपया है, और जो बॉम्बे मिंट है वो 300 रुपये में। वैसे ही 1951 और 54, 1951 में सिर्फ ये बॉम्बे मिंट से बने हैं और कलेक्टेबल है, यानी कि यूएनसी में 100 रुपया प्राइसिंग दी हुई है। और 1954 में बॉम्बे और कलकत्ता दोनों से बने हैं। तो बॉम्बे का यहाँ पे कोई प्राइसिंग बुक में दिया नहीं है, लेकिन जो कलकत्ता है उसकी प्राइसिंग दी हुई है 75 रुपीज़ यूएनसी में। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेलिंग इसलिए नहीं है, वो मैं बाद में एक अलग वीडियो बनाऊंगा जो
54 का बॉम्बे मिंट का डिटेलिंग नहीं है उसके ऊपर, ठीक है। अब रह गया 1955 का जो कलकत्ता बॉम्बे मिंट का सिर्फ बना है, जो रेयर है, जो ये वाला आप देख रहे हैं सामने, 1955 का बॉम्बे मिंट का ये रेयर कॉइन है, ठीक है। ये यूएनसी में होता तो बुक के हिसाब से इसकी प्राइस 2,000 रुपया है, और फाइन वेरी फाइन कंडीशन में इसकी प्राइसिंग 200 रुपये से स्टार्ट है। तो इस कंडीशन में भी, जो कि एक घिसी हुई कंडीशन दिख रही है आपको, हो सकता है ये क्लीन करने पे थोड़ा और साफ़ हो जाए, तो इस कंडीशन में भी ये 200-300 की वैल्यू रखता है, ठीक है। ये बात समझ लीजिए आप, क्योंकि रेयर कॉइन है, रेयर कॉइन कैसी भी कंडीशन में हो लोग उसको थोड़ा महंगा ही बेचते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। और 1956 का जो कॉइन है वो सिर्फ और सिर्फ कलकत्ता से है और कॉमन ही है, यूएनसी में उसकी प्राइसिंग दी हुई है 75 रुपीज़, ठीक है। तो याद रखिए 1/2 में 2 रेयर आते हैं, बुक में भले ही स्केयर लिखा हुआ है लेकिन दोनों ही मेरे हिसाब से रेयर है। पहला 1950 का कलकत्ता वाला, दूसरा 1955 का बॉम्बे वाला। यहाँ पे दोनों बॉम्बे वाले, लेकिन 1950 का कलकत्ता होता तो ये भी रेयर होता, ये रेयर है, ठीक है। तो ये हो गई इसकी डिटेलिंग। अब आते हैं हम 1 रुपीज़ के ऊपर। अब 1 रुपये में 2 ही ईयर में बने हैं, एक 1950 में बना है और एक 1954 में बना है, और दोनों ही कॉइन मेरे पास रखे हुए हैं। कंडीशन आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी कंडीशन के ही ये कॉइन है। जैसे भी ये 1950 का मैं दिखाऊं, ठीक है। तो ये पहला 1 रुपये है जो 1950 में बना था, देख सकते हैं आप, कंडीशन काफ़ी अच्छी है, ठीक है। तो ये 1 रुपये, इसकी प्राइसिंग की जहाँ तक बात करें तो बुक में यूएनसी कंडीशन में दी हुई है 600 रुपया, ठीक है। और इसकी प्राइसिंग स्टार्ट होती है वेरी फाइन कंडीशन में 100 रुपये से। लेकिन ये मैं इस कंडीशन में भी, ये यूएनसी कंडीशन नहीं है, जो भी कंडीशन है, इस कंडीशन में मैं इसको 1000 रुपये से कम में नहीं दूंगा, ये मेरा प्राइस है। अब अगर आप बोलोगे सर यही चीज़ मैं आपको दूँ तो क्या प्राइस में लोगे, तो भाई मैं जो लूँगा वो हो सकता है मैं 500 में भी लूँ, 600 में भी लूँ, ये डिपेंड करेगा वो टाइम पे क्या रिक्वायरमेंट है मेरे पास, और फिर कंडीशन भी डिपेंड करेगी किस कंडीशन में आप मुझे ला के दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, लेकिन इतना है कि जो बुक में आपको यूएनसी कंडीशन की प्राइसिंग है और आप इस कंडीशन में भी अगर ला के दे रहे हैं तो उसका 60-70% मैं दे सकता हूँ इस कॉइन का, ठीक है। ये बात ध्यान रखिए आप। कॉइन टू कॉइन भी प्राइसिंग डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि सबका मार्केट अलग है, सबकी डिमांड अलग है। अब 1954 का जो कॉइन है बॉम्बे मिंट का, वो रेयर है, एक ही मिंट से बना है बॉम्बे मिंट, ये भी एक ही मिंट से बना है बॉम्बे मिंट, दोनों बॉम्बे मिंट के बने हुए हैं। दोनों में से 1954 का ये वाला कॉइन रेयर श्रेणी में है। आज के टाइम में ये कॉइन यूएनसी कंडीशन में बुक में भले ही 3,000 रुपये दिया हो, लेकिन यूएनसी में मैं बता रहा हूँ 4,500 से 5,000 रुपये में बिकता है ये कॉइन ईजीली, ठीक है। ये यूएनसी कंडीशन का नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इस कंडीशन का है, लेकिन इस कंडीशन में भी इसकी कीमत 3,000 रुपये तक, 2,500 से 3,000 रुपये तक जा सकती है। मतलब अगर मैं इसको बेचूं तो 2,500 से 3,000 रुपये इसका मुझे इजीली आ सकता है, ठीक है। तो ये वो कॉइन के डिमांड के ऊपर भी बात आती है। अभी किसी को चाहिए होगा, मैं उसको 3,000 बोलूँगा, हो सकता है वो ले ले, 3.5 बोलूँगा, हो सकता है वो ले ले, क्योंकि उसको चाहिए होगा उसके पर्सनल कलेक्शन के लिए। लेकिन कोई आएगा, उसको अगर आगे बेचना है तो वो मेरे को बोलेगा सर 2,000 रुपये दे सकता हूँ, 1,800 दे सकता हूँ, 1,500 दे सकता हूँ। तो ऐसी भी बातें होती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है मार्केट के प्राइसिंग के ऊपर। इसके लिए मैंने जो वीडियो में जब भी बनाता हूँ ना, मैं तो इन सारी बातों को कंसिडरेशन में रखते हुए प्राइसिंग देता हूँ। हाँ, कहीं कहीं लिखने में गड़बड़ हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है, और कभी कभी बोलने में भी मिस्टेक हो जाती है, ये बातें भी होती है। तो ऐसा कभी होता भी है तो मैं उसको रिकरेक्ट करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो उम्मीद है आज के वीडियो से आपको समझ में आया होगा ये 1/4 आना का जो प्राइसिंग है वो क्या चल रहा है मार्केट में, 1/2 में क्या चल रहा है और 1 रुपये में क्या चल रहा है। ये सारे ही निकल धातु के बने हुए थे। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन पे मैं अभी बात नहीं किया हूँ, उसको भी जानना रहेगा वो बता सकते हैं। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, जो भी रेयर कॉइन होता है ना उसका मार्केट में डुप्लीकेट बनता है, ये बात का ध्यान रखिए। इसके लिए इसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशन हमें पता होनी चाहिए कि यानी इसका मेटल क्या है, इसका वज़न क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, इसका डायमीटर क्या है। ये सारी चीज़ें अगर हमें पता होगी तो हम समझिए कि डुप्लीकेट सिक्कों से बच सकते हैं, ठीक है। तो ये अपडेट थी एकेएम के बारे में, जैसे मैंने कहा। अच्छा, जिनके ऑर्डर बुकड हैं ऑलरेडी
कल मेरे पास आ जाएगा 2 रुपीज़ और 10 रुपीज़, तो उनको मैं कल ही नहीं परसों उनको भी डिलीवरी देना स्टार्ट कर दूंगा। और सबको ये कहूँगा जिनका जिनका जो भी ऑर्डर है बुकिंग किया हुआ है उनका रिमेनिंग अमाउंट मुझे वो पे कर देना। कल जब आएगा मेरे पास कॉइन तो मैं अपडेट डाल दूंगा, एक मैसेज कर दूंगा। हो सकता है किसी को मैसेज ना जाए मेरी तरफ से, क्योंकि बहुत लोगों का रहता है, कभी कभी किसी किसी का मिस हो जाता है। जैसे मैं बुक भेजता हूँ कुरियर भी कभी कभी किसी का मिस हो जाता है। तो जिनका रह गया है बुक वगैरह भेजना भी, वो भी कल जाने वाला है। और ये डिलीवरी जो होगी एकेएम की वो भी कल या परसों से होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये अपडेट थी आज की। स्पेशली मैंने सोचा इसके बारे में जो 1/2, 1/4 और 1 रुपी के बारे में इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी था, तो ये भी इस वीडियो में मैंने कवर कर लिया है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने, समझने और जानने मिला होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ आपको इन्फॉर्म करूँगा मैं। ठीक है, बाय।